एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी डाउरी लॉज इन इंडिया, यानी दहेज से रिलेटेड जो लॉज हैं उसके बारे में समझेंगे। और इसीलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि डाउरी यानी जो दहेज होता है वो होता क्या है। डाउरी यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू होती है, यानी कैश या फिर प्रॉपर्टी, और जनरली ये दी जाती है बाय द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम्स फैमिली, यानी जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वाले को डाउरी देते हैं, दहेज देते हैं एज अ कंडीशन फॉर मैरिज। यानी हम आपको इतनी डाउरी देंगे, इतना दहेज देंगे और इसके बदले में आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। ये इन शॉर्ट और इन सिंपल टर्म्स इसका मतलब होता है कि ये डाउरी दी जा रही है, दहेज दिया जा रहा है। दो ये जो लॉ है ये फैमिलीज़ को नहीं रोकता है फ्रॉम एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, लेकिन ये जो गिफ्ट्स हैं ये सिर्फ गिफ्ट्स के पर्पस के लिए ही एक्सचेंज हो, क्योंकि इस लॉ का पर्पस यही है कि किसी भी तरीके का फोर्सफुल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोर्जन में आके, फोर्स में आके जो है गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहा है या फिर ऐसे गिफ्ट दे रहा है जो उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बाहर है, तो उसे डाउरी माना जाएगा और वो अलाउड नहीं है इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। सो जो लड़की वाले होते हैं वो गिफ्ट्स तो दे सकते हैं, ये अलाउड है, लेकिन ये जो भी गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम्स एंड एज पर दी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ अ फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, कई सोसाइटीज़ में ये देखा गया है कि जब भी शादी होती है तो जो वुमेन होती है, जो ब्राइड होती है, उसे साड़ियाँ और ज्वेलरी दी जाती हैं, और ये जो साड़ीज़ और ज्वेलरीज़ हैं वो दोनों ही साइड्स देती हैं, यानी जो लड़की वाले हैं वो भी ब्राइड को देते हैं और जो लड़के वाले हैं वो भी ब्राइड को देते हैं। तो इट इज़ डन एज पर दी कस्टम, और इसीलिए हम इसे डाउरी नहीं मानते। और इसी तरीके के बहुत सारे और भी कस्टम्स हो सकते हैं जिसके अंदर गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं ये फोर्सफुली नहीं होने चाहिए, अंडर कोअर्जन नहीं होने चाहिए, एज पर कस्टम्स होने चाहिए एंड एज पर दी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्राइड के जो फादर हैं, लड़की के जो फादर हैं, उन्हें लोन लेना पड़ रहा है फॉर प्रोवाइडिंग गिफ्ट्स टू द ग्रूम्स फैमिली, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज डाउरी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है उस तरीके के गिफ्ट देने की, लेकिन फिर भी उन्हें देने पड़ रहे हैं अंडर कोअर्जन, अंडर फोर्स या किसी भी तरीके के इस तरीके के फोर्सफुल नेचर में, देन इन दैट केस इसे डाउरी मानी जाएगी, क्योंकि इसे माना जाएगा एन एक्सेसिव फाइनेंशियल बर्डन ऑन हिम। सो नाउ यू नो कि डाउरी मांगना टोटली इलीगल है, आइदर फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली और फ्रॉम द ग्रूम्स फैमिली। तो अगर कोई भी पर्सन दोनों में से किसी भी साइड से जो है डाउरी मांग रहा है, ऐसे गिफ्ट्स मांग रहा है जो कि उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बाहर है, या फिर इन गिफ्ट्स की डिमांड रख रहा है एज अ कंडीशन टू मैरिज, तो इसे डाउरी माना जाएगा। और इसके लिए जो पनिशमेंट हमें गिवन है, इट इज़ अ जेल टाइम बिटवीन 6 months to 2 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू 10,000 रुपीज़। अब किस किस को ये पनिशमेंट मिल सकती है? तो सबसे पहले तो वो पर्सन जो ये डाउरी दे रहा है, सेकेंडली कोई भी अगर ब्रोकर इन्वॉल्व है या कोई भी ऐसा पर्सन जो इस डाउरी के पूरे प्रोसेस में, लेन देन के पूरे प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है, एंड थर्डली वो पर्सन जो कि ये डाउरी ले रहा है। तो अब इस पूरे सिनेरियो को हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। राज जो है वो लड़का है, वो दूल्हा है, सिमरन जो है वो लड़की है, दुल्हन है। सिमरन के फादर हैं अमरीश। अमरीश ने 10 लाख रुपए किसको दिए? राज के फादर अनुपम को दिए। अब फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट केस के अंदर जहाँ पर जो ब्रोकर है वो इन्वॉल्व है, इस केस में जो ब्रोकर का नाम है वो है यश। तो ये जो भी एक्सचेंज ऑफ डाउरी हो रही है, ये जो डाउरी दी जा रही है वो दी जा रही है थ्रू द ब्रोकर, और इसीलिए इसके अंदर यश इन्वॉल्व है। और अगर जो अमरीश हैं, जो लड़की के फादर हैं, वो कंप्लेन फाइल करते हैं टू द पुलिस अगेंस्ट डाउरी, तो फिर किस किस को सज़ा मिलेगी? इस केस में सज़ा मिलेगी अनुपम को और यश को। सेकेंड सिनेरियो में जो ग्रूम है, जो राज है, वो भी इन्वॉल्व है, तो क्योंकि अब वो इन्वॉल्व है तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी इस लॉ के अंदर। थर्ड सिनेरियो में ये जो कंप्लेन है वो अमरीश ने नहीं की है, किसी और ही पर्सन ने की है जिसका इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे केसेस में किस किस को पनिशमेंट मिलेगी? अमरीश को भी पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो डाउरी दे रहा है, वो दहेज दे रहा है। इसके बाद अनुपम को मिलेगी, यश को मिलेगी, और अगर राज जो कि दूल्हा है वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। अब इसके अंदर जो पनिशमेंट है उसके अंदर जेल हो सकती है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। अगर जो अमाउंट है वो 15,000 से कम का है तो जो फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा इट विल बी 15,000 रुपीज़। लेकिन अगर जो फ़ाइन है वो या तो डाउरी के बराबर है या डाउरी से ज़्यादा है, तो उस केस में उतना ही अमाउंट फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा जितनी अमाउंट की जो डाउरी है वो एक्सचेंज की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाउरी का अमाउंट 30 लाख रुपीज़ है, देन इन दैट केस जो फाइन इम्पोज किया जाएगा इट विल बी 30 लाख रुपीज़। अब हम ये तो समझ गए कि डाउरी क्या होती है। डाउरी लेना या देना दोनों ही इलीगल एक्ट है और इसके लिए
पनिशमेंट मिलती है। लेकिन इस रिगार्ड में कंप्लेंट कैसे की जाती है और किसको की जाती है, अब हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि डाउरी के रिगार्ड में कंप्लेंट कभी भी की जा सकती है, यानी मैरिज होने के बाद कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है डाउरी की कंप्लेंट की जाती है। लेकिन हाँ, अगर डिवोर्स हो गया है तो उसके बाद कंप्लेंट नहीं की जा सकती। डिवोर्स होने से पहले जब तक वो वुमेन जो है शादी के अंदर है तब तक कभी भी डाउरी के रिगार्ड में कंप्लेंट की जा सकती है अगर डाउरी ली गई है। सो अगर ये जो डाउरी है भले वो आपकी शादी के टाइम पे दी गई थी, लेकिन फिर भी आप शादी के बाद कभी भी उस रिगार्ड में कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर भले ये जो डाउरी है उसके रिगार्ड में आपको नहीं पता था, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स ने जो है वो दी थी ऑन योर बिहाफ, या फिर आप किसी ऐसी शादी को जानते हो जहाँ पर ये डाउरी का एक्सचेंज हो रहा है, तो उस रिगार्ड में भी कंप्लेंट की जा सकती है। अब ये जो कंप्लेंट है वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप कंप्लेंट कर सकते हो एट दी लोकल पुलिस स्टेशन बाय फाइलिंग एन FIR। अब FIR कैसे फाइल होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इस रिगार्ड में जानने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप कंप्लेंट कर सकते हो टू द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इन योर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा आप अप्रोच कर सकते हो टू द अप्रोप्रिएट जुडिशियल अथॉरिटी, यानी आपके केस में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। Another option is to approach any social welfare institution और welfare organization जो कि recognized है by the government, और उनके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर डाउरी दी है तभी कंप्लेंट की जा सकती है। अगर कोई फोर्स कर रहा है, कोर्जन में डाल रहा है आपको कि डाउरी दीजिए, या शादी होने से पहले ही दबाव बनाया जा रहा है डाउरी देने का, दहेज देने का, तो भी उस रिगार्ड में कंप्लेंट की जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में जिस पर्सन पे दबाव बनाया जा रहा है, जो इंसान कंप्लेंट कर रहा है, उसे डाउरी के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने दहेज नहीं दिया है और उसके अगेंस्ट जाके पुलिस के पास या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके कंप्लेंट की है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं इस रिगार्ड में, जो कि कम लोग जानते हैं, वो ये है कि वुमेन के पास राइट होता है कि वो जो भी चीज़ें दहेज में दी गई थी, डाउरी में दी गई थी, उन्हें अपने पोजेशन में ले सके। भले शादी हो गई है, कोर्जन के अंदर या फोर्सफुल तरीके से किसी को भी जो है डाउरी दी गई थी, लेकिन डाउरी देने के बाद और शादी होने के बाद वुमेन के पास ये राइट है कि दहेज के अंदर दिया गया जो भी सामान है वो उसके पोजीशन में रहे, उसके पास रहे। और इस रिगार्ड में जो वुमेन है, जो लड़की है जिसके रिगार्ड में ये डाउरी दी गई थी, वो ये सब कुछ डिमांड कर सकती है, अपने पोजीशन में ले सकती है। सो ये हर उस पर्सन की ड्यूटी है जिसने ये दहेज जो है वो रिसीव किया है, डाउरी ली है, कि वो खुद से जो है ब्राइड को वो सारा सामान वापस कर दे। और जो पर्सन ये नहीं कर पाता है, देन इन दैट केस उसे पनिशमेंट मिलेगी विद अ जेल टाइम बिटवीन 6 months to 2 years एंड अ फाइन बिटवीन 5,000 to 10,000 रुपीज़। और इस रिगार्ड में डिफरेंट गाइडलाइंस हैं कि कब जो है ये जो सारी प्रॉपर्टी होती है, जो भी दहेज में दिया जाता है, चाहे वो कैश हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या ज्वेलरी हो, वो सब कुछ वुमेन के पोजीशन में होना चाहिए, लड़की के पोजीशन में होना चाहिए। अब इसे कैसे वापस करना होता है और क्या क्या टाइमलाइंस होती हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वापस से अब हम अपने एग्जाम्पल के पास चलते हैं, जो कि था राज और सिमरन का। राज और सिमरन दोनों की शादी हुई 20 अगस्त को, और सिमरन के जो फादर थे उन्होंने एक नया घर दिया था एज डाउरी, एज दहेज टू राज अंकल अमन इन कनेक्शन विद द मैरिज। अब इस केस के अंदर जो अमन है, उन्हें ये जो प्रॉपर्टी, ये जो घर उन्होंने सिमरन के फादर से लिया है, वो उन्हें वापस करना होगा सिमरन को। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। और अगर ये जो प्रॉपर्टी है वो उन्हें शादी से पहले ही दे दी गई थी, शादी से पहले उन्होंने रिसीव कर ली थी, देन इन दैट केस जो अमन है, जो अंकल है, उन्हें ये प्रॉपर्टी वापस करनी होगी, देनी होगी सिमरन को विद इन 3 months ऑफ द वेडिंग। यानी 20 अगस्त को शादी हुई है तो 20 नवंबर से पहले पहले उन्हें ये प्रॉपर्टी सिमरन को देनी होगी। और अगर ये जो प्रॉपर्टी है वो या तो शादी के दिन या शादी के बाद दी गई थी, तो उस केस में जब भी ये प्रॉपर्टी दी गई है उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो वापस से सिमरन को दी जाएगी, यानी जो लड़की है उसे दी जाएगी। सो यू कैन से कि जो भी दहेज में दिया जाता है उसका जो पोजीशन है वो लड़की के पास होना चाहिए। इन दोज केसेस जहाँ पर जो लड़की है वो 18 साल से कम की है,
तो उस केस के अंदर जैसे ही लड़की जो है वो 18 साल की होगी, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीज़ें दहेज के अंदर दी गई थी वो सब कुछ लड़की के पोजीशन में होना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये जो पोजीशन है वो लड़की को पास जाने से पहले ही लड़की की डेथ हो जाती है, तो उस केस में लड़की के जो भी हेयर्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी जाएगी फ्रॉम दी हस्बैंड और दी इन लॉज। और अगर जो वुमेन है उसके शादी के 7 साल के अंदर अंदर ही डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों को ट्रांसफ़र की जाएगी और ये जो प्रॉपर्टी है इट विल बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर देम अनटिल जो वो बच्चे हैं वो 18 साल के नहीं हो जाते। और अगर कोई भी बच्चा नहीं है तो उस केस में ये जो प्रॉपर्टी है ये वापस से किसके पास चली जाएगी, जो वुमेन है उनके पेरेंट्स के पास चली जाएगी। अगर कोई भी बच्चा नहीं है तो जो भी डाउरी दी गई थी वो वापस कहाँ चली जाएगी, वुमेन के पेरेंट्स के पास चली जाएगी। सो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाउरी से रिलेटेड लॉज जो हैं वो क्या हैं। बट इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आज भी जो है डाउरी डिमांड की जाती है। आज भी जो वुमेन है वो डाउरी डेथ हो रही है, उनकी डाउरी डेथ हो रही है। डाउरी की डिमांड की वजह से उन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं। इनफैक्ट 2021 के अंदर 6,800 डाउरी डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई थी। आज भी बहुत सारी जो वुमेन हैं दे आर सब्जेक्टेड टू डाउरी डेथ। इसीलिए जब भी किसी वुमेन की डेथ होती है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज और ये जो डेथ हुई है ये अननेचुरल है, यानी या तो बर्न्स की वजह से, इंजरीज की वजह से हुई है जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और अगर ये पाया जाता है कि उसने सफ़र की है किसी भी तरह की क्रुएल्टी, हरासमेंट बिकॉज ऑफ डिमांड्स ऑफ डाउरी, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि उसकी डेथ के पीछे, उसके मरने के पीछे या तो हस्बैंड या फिर हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनका हाथ है, क्योंकि उन्होंने क्राइम ऑफ क्रुएल्टी किया है। और अगर किसी वुमेन ने सुसाइड भी किया है तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ अननेचुरल डेथ। और अगर किसी भी केस में जो सिचुएशन है जो भी हमने अभी डिस्कस की वो सारे फैक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो जो कोर्ट है वो ये अज्यूम कर सकता है दैट इट कुड हैव बीन अ डाउरी डेथ। और इसके अंदर अक्यूज कौन होगा, हस्बैंड होंगे या फिर उनके रिलेटिव्स होंगे। तो इस केस में जो अक्यूज हैं ये उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने ये डाउरी डेथ का ऑफेंस कमिट नहीं किया है। इस केस के अंदर जो पनिशमेंट है इट इज़ अ जेल टाइम ऑफ अप टू 3 years along with fine. So this was all about the dowry laws in India. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's laws explained.